अस्सलामुअलैकुम। मैं उसके साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर ख़िदमत है। वीलॉग ज़रा लेट बनाया है, बहरहाल चलें, रूटीन एक ऐसी है, टाइम निकालना भी ज़रा मुश्किल है, लेकिन आप तक बात तो पहुँचानी है हमने अपनी। मैं जो कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो उन तक वो बात वो सारी पहुँच जाएगी। आपकी सजेशंस मिलती रहती हैं, बहुत शुक्रिया। कोशिश करता हूँ कि चीज़ बेहतरी की तरफ लेकर जाए, और बेल आइकॉन जब आप क्लिक कर देंगे तो हर चीज़ फौरी आप तक पहुँच जाएगी। 2-3 इश्यूज़ हैं आज के। सबसे पहला तो इशू शहबाज शरीफ साहब का मनी लॉन्ड्रिंग में बेल की केस की समाअत चल रही है। सारी डिटेल्स आपके पास हैं। बाज़ार यही लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है शहबाज शरीफ साहब का केस को इस्टेब्लिश करना, और सलमान शहबाज साहब के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स और जिस तरह मुलाजमों के नाम पे गाड़ियाँ ख़रीदना और पैसा ट्रांसफ़र करना, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया है। आप समझ सकते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब ये अशराफिया जो अनटचेबल हैं, ये हैव नॉट और हैव नॉट्स की जंग आपको अब सामने क्लियर हो जानी चाहिए। और इसके रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं आने वाले दिनों में हर कोई देख लेगा। आज दूसरा जो अहम इशू है वो बल्दिया के हवाले से है, भोला और चरिया। लेकिन दुख इस बात का है कि जो प्लानर, जो भत्ता लेने वाले, जो कंस्पिरेटर, वो इसमें से बच गए हैं। जो एग्जीक्यूटर हैं वो तो लाजमी हैं। एक तरह की इस तरह की सज़ाएँ अगर आप देंगे, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगे, और ये हर पॉलिटिकल जमात के अंदर इस तरह के लोग, टेररिस्ट विंग मौजूद हैं। कराची लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपने पोजीशन सारी वो देख ली है, या बजाय इस पर हो सकता है कि स्पेशल वीलॉग भी किया जाए। लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई है, 8 साल लग गए इसमें सज़ा आने के लिए। क्या क्या कुछ हुआ। पहले जो रिपोर्ट आई सेशन जज की तरफ से, उन्होंने गालबन शॉर्ट सर्किट का कहा था, लेकिन काले शॉपर कहाँ से आए, क्या जिस तरह आग लगी और किस तरह 264 लोग लुकमाए अजल बन गए। इसलिए 2 को सज़ाए मौत, 4 को उम्र कैद, बाकी को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया गया। अब वक्त आ गया है कि ऐसे ज़ालिम लोगों को करार वाकई सज़ा दी जाए, निशाने इबरत बनाया जाए। दूसरा जो इशू बात करने वाली है वो पनामा रेफरेंसेस के, पनामा और एवनफील्ड रेफरेंसेस के हवाले से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील की समाअत जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने डिवीज़न बेंच ने की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वारंट की तकमील करा दी है। रहाइश वगैरह पर तैनात शख्स यकूब ने वारंट वसूल करने से इनकार किया। रॉयल मेल डॉक के ज़रिए फिर ये वारंट भेजे गए, और हसन नवाज़ ने रॉयल मेल डाक के ज़रिए भेजे गए वारंट वसूल किए। वो एक अलग बात है। हसन नवाज़ ने कह दिया कि मेरे साइन नहीं, ये मुलाजमों से का तरीक़ाकार यही है ना। अब रॉयल मेल तो झूठ नहीं बोल सकते थे, जाली साइन कर दें, लेकिन अब तो बात बड़ी सिंपल सी है कि रॉयल मेल के ज़रिए उस जगह पर जो कोई भी है साइन जाली करे या असली करे, वो तो अलग इशू है। तो इन्होंने वहाँ तक घर तक पहुँचा दिया, और ये बड़ी सीधी सी बात है। अपार्टमेंट 16 और 17 का जिक्र किया गया कि वहाँ पर वसूल कराए गए हैं। तारिक खोखर साहब हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वो अदालत में मौजूद थे। अदालत ने फिर नवाज शरीफ के वकील जो है मुनव्वर इकबाल डुगल जो हैं, उनसे पूछा। वो ख्वाजा आरिफ साहब तो गालबन मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 15 सितंबर के हुक्म से आगाह है। सितंबर का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में किया गया। या जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा, डॉक्टर्स की हदायत पर नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब की हाज़िरी ज़रूरी है, इस कानून सब के लिए बराबर है। वफाकी हुकूमत ने नाम ECL से निकाला। ये जस्टिस उमर फ़ारूक साहब ने कहा, अदालत हुक्म दे तो नवाज शरीफ की हवाले के हवाले से कार्रवाई करें। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, अदालत में हाज़िरी आपने यकीनी बनानी है। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, और जाते हुए आपने अदालत से पूछना तक गवारा ना किया। ये अदालत ने कहा। यहाँ सजा याफ्ता अदालत चला गया, मुल्क से बाहर चला गया, और अदालत को पूछने या बताने की ज़हमत भी नहीं की। और
यहाँ लोगों की पिटीशन 6-6 माह पड़ी रहती हैं। आपने सजा याफ्ता मुजरम को बगैर पूछे और अदालत से जहाँ उसकी अपील है आपने बाहर भेज दिया जस्टिस आमिर फ़ारूक। नवाज शरीफ के वारंट काउंटी कोर्ट के ज़रिए भी वसूल कराए जाएंगे, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर यूरोप मोहम्मद मुबशर अदालत के सामने पेश हुए। क्या बरतानिया के कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस के ज़रिए केस आपने किया है? माजी की में तो ऐसा केस कोई केस नहीं किया जिसे हमें वहाँ की कोर्ट जाना पड़ा हो, नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा ने कहा। अदालत ने वक्त दिया था और मुलज़िम पेश नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई होती है। सरदार मुजफ्फ़र प्रोसिक्यूटर नैब। ट्रायल कोर्ट ने इश्तिहारी करार दिया है या मफरूर? ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सवाल पूछा। वज़ारत हाई कमीशन से कब तक जवाब ले सकेंगे? लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन से पता लगाएं कि कितना वक्त इस सारे मामले में लगेगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये सवाल पूछा। नवाज शरीफ के वारंट कॉमनवेल्थ ऑफिस को भी भेज दिए हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है। मुलजिम अगर किसी मौके पर पाकिस्तान आ जाता है, हम अपील का फ़ैसला कर चुके हों तो उसके क्या असरात होंगे? जस्टिस मोहसिन अख्तर। ये सवाल उठाए गए हैं अदालत की तरफ से। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के ज़रिए लंदन की काउंटी कोर्ट के ज़रिए नवाज शरीफ को वारंट भेजे जाएंगे, जहाँ से बरवाना जो है एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है। अदालत इस पर मुतमईन होकर तरीक़ाकार मुकम्मल हो चुका है कि मुलजिम पेश नहीं हो रहा तो इश्तिहारी करार दे सकती है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा। अगर एक शख्स पहले से एक केस में इश्तिहारी करार जो किया तो दूसरे केस में भी इश्तिहारी करार दिया जा सकता है। ये अदालत का इस्तवार है। तमाम तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद कि मुलज़िम का अदालत के सामने पेश ना होने पर अलग से केस बनता है, ये सरदार मुजफ्फ़र साहब ने कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलों पर ये सारी बातों को सामने रखते हुए कल तक समाअत मुलतवी कर दी। उन्होंने असल दस्तावेज़ात तलब कर लिए हैं। नवाज शरीफ की राइशगाह पर जाने वाले अफसर राव अब्दुल मनान का बयान कलमबंद करने का फ़ैसला। जिस हसन ने वारंट अहकाम वसूल किए हैं वो कौन है, बेटा है या कोई और है? ये भी अदालती इश्तिहारी हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया। अदालत ने भी कहा हम मफरूज़ों पर नहीं चल सकते हैं, हमने ख़ुद को मुतमिन करना है, और अब्दुल मनान का बयान भी जो है वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड किया जा सकता है, और असल दस्तावेज़ जैसे मैंने बताया आपको वो तलब कर ली हैं। अब अदालत के सामने नज़र आ रहा है कि किस तरह ड्यू प्रोसेस से बचा जा रहा है। 8 हफ्तों की ज़मानत मिली थी आपको, मेडिकल ग्राउंड पे सस्पेंड हुई थी। 401 में हुकूमत पंजाब ने आगे इजाज़त नहीं, आगे ज़मानत एक्सटेंड नहीं की तो ज़मानत मनसूख हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अगर इजाज़त दी थी तो 4 हफ्तों की इजाज़त दी थी, सिर्फ 4 हफ्तों की, और वो 7 बिलियन या जितनी अमाउंट का था बॉन्ड की जगह पर एफिडेविट या पर्सनल अंडरटेकिंग के ऊपर इजाज़त दे रही थी। और शहबाज शरीफ साहब यकीन दहानी करा के आए थे, चूँकि इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट नहीं थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से प्रोसीड नहीं कर रही। आम बंदे ने ये सवाल किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों के हवाले से इश्तिहारी करार देने के हवाले से ये सारे मामला देखने हैं, और अदालत जब इश्तिहारी करार दे दें फिर मुलज़म के ऊपर सुना नहीं जा सकता, फिर अदालत ने रिकॉर्ड के ऊपर फ़ैसला करना है। और रिकॉर्ड क्या चीज़ है, बहाना जो मर्ज़ी बनाते रहें अरशद मलिक और ये सारी चीज़ें, ये अब इतना आसान काम नहीं है कि मज़ीद चीज़ों को बेवकूफ़ सिस्टम से डिरेल नहीं किया जा सकता। अब आपको कानून के मुताबिक अदालतों का सामना करना है और आप कर नहीं रहे हैं, जवाज़ कोई नहीं है आपके पास। और आपने जिस तरह की तकरीर की है वहाँ से नज़र आ रहा है कि आप मुतनाज़ा चीज़ों को बनाना चाहते हैं। आप एजेंडा किसका लेकर चल रहे हैं या बयानिया आपका क्या है, वो नज़र यही आ रहा है कि वो उसमें पैट्रियटिज़म का मैं सवाल तो नहीं कहता, लेकिन मैं स्टेट्समैन का सवाल ज़रूर उठाता हूँ कि अगर देखा जाए और नवाज शरीफ साहब की तकरीर की जिस तरह इजाज़त दी गई, मैं पहले अपने वीलॉग में भी कह चुका हूँ, पैमरा इश्तिहारियों के हवाले से इसहाक डार के हवाले से पाबंदी लगा चुका है। किस तरह ये वीडियो यानी किस तरह से इजाज़त दी गई और किस तरह वीडियो ये चली, ये सारी अब रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि अदालत इस पर किस हद तक अमल करती है। अदालत यानी मेरा इनसे मुराद पैमरा के हवाले से है। नवाज शरीफ साहब की तकरीर के कॉन्टेक्स्ट में बाकायदा पैमरा को शिकायत दर्ज करवाई जाएगी कि जिन जिन चैनल ने कार्रवाई दिखाई है उन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। ये और जिस तरह की जो बातें की हैं, अगर मिसाल यूट्यूब पे चलाते हैं या ट्विटर पे चल रहे हैं तो चलने थे, लेकिन चैनल्स के ऊपर मेन मीडिया स्ट्रीम पे चल नहीं सकते थे। आप इश्तिहारी हैं और किसी मुजरिम को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता, आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं।
इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।